गुड मॉर्निंग क्लास। आपका रिवीजन वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुखिया ने अपने पिता से देवी के प्रसाद का एक फूल क्यों मांगा। सुखिया गंभीर रूप से बीमार थी। उसे अंदर ही अंदर अनुभव हो रहा था कि उसकी मृत्यु नज़दीक है। अतः वह मरते समय देवी की कृपा पाना चाहती थी। वह स्वयं तो देवी के मंदिर में जाने में असमर्थ थी, इसलिए उसने अपने पिता को देवी के प्रसाद का एक फूल लाने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटी की मांग सुनकर पिता चिंता में क्यों पड़ गए। आंसर है सुखिया के पिता अपनी गलती बेटी ने देवी के प्रसाद का एक फूल मांगा। पिता इस मांग को सुनकर चिंता में पड़ गए। क्यों चिंता में पड़ गए? उसे पता था कि मंदिर के पुजारी और भक्त उसे अछूत मानते हैं, इसलिए वे उससे मंदिर में घुसने की आज्ञा नहीं देंगे। इसलिए वो क्या हो गए थे? चिंतित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखिया के पिता मंदिर में किस प्रकार पहचान लिया गया। सुखिया का पिता अपनी गलती से मंदिर में पहचान लिया गया। जैसे ही उसने देवी माँ के प्रसाद का फूल प्राप्त किया, वह अपनी बेटी के पास जाने के लिए उतावला हो उठा। वह पुजारी के हाथों से प्रसाद लेना भूल गया। इसी भूल से वह पहचान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर के भक्तों के चरित्र पर प्रकाश डालिए। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ लेना। ओके। मंदिर के भक्त अज्ञानी, नासमझ और ढोंगी थे। क्या करते थे? दिखावा करते थे। एक और माता को पतित तारिणी और पाप हारिणी कह रहे थे। दूसरी वे पतितों और अछूतों को मंदिर में घुसने नहीं दे रहे थे। उन्हें भय था कि अछूतों के प्रवेश से माँ का मंदिर कलुषित हो जाएगा। जबकि देवी माँ कलुष को दूर करती हैं। वे भक्त देवी को पाप हारिणी कहते हुए भी इसके अर्थ को नहीं जानते थे। वे यूं ही तोते की तरह गान रट रहे थे। वे छुआछूत के समर्थक थे, इसलिए उनका व्यवहार अधार्मिक और अमानवीय कहा जाएगा। एक फूल की चाह कविता में सुखिया का पिता किस सामाजिक बुराई का शिकार हुआ। सुखिया के पिता छुआछूत की सामाजिक बुराई का शिकार हुआ। सुखिया के पिता को मंदिर के पुजारियों ने केवल इसीलिए पीटा क्योंकि वह एक अछूत होते हुए भी अपनी बीमार बेटी के लिए के कहने पर मंदिर का प्रसाद लेने आए थे। केवल इसी कलंक के कारण उसे पीटा भी गया तथा उसकी लड़की भी चल बसी। इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? एक फूल की चाह कविता पढ़कर हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सब प्राणियों को समान मानना चाहिए। जन्म के आधार पर किसी को अछूत मानना निंदनीय अपराध है। किसी की हीन जाति देखकर उसे मंदिर में प्रवेश न करने देना, मारपीट करना सरासर गलत है। हमें ऐसे अमानवीय व्यवहार नहीं करने चाहिए। इतना ही नहीं, हमें जीवन में किसी भी क्षेत्र में मानव में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे न केवल अपमानित मनुष्य का बल्कि पूरे मानवता का अपमान होता है। ओके क्लास, थैंक यू।